ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यीमू कंपनी के बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यनचैन आ जाता है और उसको वो हुआई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यीमू बोलता है, तुम मेरे साथ क्या ट्रिक प्ले कर रहे हो? उस समय जब मैंने वो पैसे लिए थे तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए लिए थे, मैंने कोई भी गबन नहीं किया। यनचैन मजाकिया वे में हंसता है और बोलता है, इसे प्रूव कौन करेगा? यीमू अपने दांत पीसता है और टेंस फेस से बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? यनचैन अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोलता है, कोई मतलब नहीं है, मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी एक कंडीशन मान लो तो। यीमू की आंखें बहुत ही इम्पेशंस दिख रही थीं और वो बोलता है, मैं तुमसे उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। यनचैन गहरी सांस लेता है और कंफर्टेबली बोलता है, तो तुम कोर्ट की अनाउंसमेंट का वेट करो या फिर पुलिस स्टेशन से नोटिस आने का वेट करो। यीमू अपनी हथेलियां टाइट करता है और कुछ नहीं बोलता। यनचैन अपनी सिगरेट को साइड में करते हुए लो वॉइस में बोलता है, मेरे लिए ये साबित करना उतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम, और वो यीमू की ओर देखने लगता है, अगर तुम मेरे प्रति ओबीडिएंट रहो तो। यीमू हंसता है और बोलता है, वैसे तुम्हारे प्रति ओबीडिएंट रहने का क्या मतलब है? यनचैन अपनी आंखें घुमाता है और यीमू की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? यीमू अपने दांत पीसता है और बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, सेमलेस। यनचैन इवनली स्माइल करता है और बोलता है, जो भी तुम कहो, चॉइस तुम्हारी है, और हाँ, तुम्हें ही चूज करना है कि तुम मेरे साथ सेमलेस नहीं बनना चाहते। यीमू नीचे की ओर देखने लगता है और कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, तुम पहले ही ये फैमिली को बैंकरप्ट कर चुके हो, अभी तुम गू हुआई को फॉलो करना चाहते हो मुझे गबन के आरोप में फंसाने के लिए और पैसे लेने के लिए, और तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊं। यनचैन स्माइल करता है और बोलता है, पूरी तरह बर्बाद? क्या मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा था? यीमू इंडिफरेंटली देखता है और बोलता है, कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का? यनचैन इंडिफरेंटली स्माइल करता है और बोलता है, मेरे साथ खेल मत खेलो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी बेकार की इज्जत के लिए जिद नहीं करता, मैं पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचता, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग दिया। यीमू अपने लिप्स को टाइट करता है और कुछ नहीं बोलता और अपनी आंखें नीचे कर लेता है और ग्राउंड की ओर देखने लगता है। उसके दिल में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। यीमू अपनी गर्दन झुकाता है और बोलता है, कार में बैठ जाओ। यीमू इस बार कुछ भी नहीं बोलता। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने साथ डॉग को लेता है और कार में जाके बैठ जाता है। यनचैन उसकी ओर देखता है और एक्सेलरेटर दबाता है और कार चालू करता है। 1 घंटे तक चलते रहने पर भी यीमू कुछ नहीं बोलता। वो अपने सर को झुकाए रखता है। उसके बालों से उसका फेस कवर हो रहा था। उसके एक्सप्रेशन को देखा नहीं जा सकता था। यनचैन भी कुछ नहीं बोलता। कार का वातावरण बहुत ही शांत हो गया था। बारिश लगातार पड़े जा रही थी। कार के चलने से पानी इधर उधर गिर रहा था। आधा घंटे बाद यनचैन कार को पार्क करता है यीमू के घर के नीचे और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है और इंडिफरेंटली बोलता है, यहाँ आ गए हम, निकलो यहाँ से। यीमू सुनकर भी बिल्कुल नहीं हिलता। यनचैन ये देखकर चौंक जाता है। यनचैन सिगरेट निकालता है और स्मोकिंग करने लगता है। 2 इंसान छोटी सी जगह में बैठे थे। वो बहुत ही करीब थे, मगर उनके बीच में फिर भी कोई वार्म फीलिंग नहीं थी। कुछ मिनट बाद एक कॉल आता है। यनचैन कॉल रिसीव करता है तो उधर से आवाज आती है, कहाँ हो तुम? ये आवाज गू हुआई की थी। यनचैन बिना फेस चेंज किए हुए बोलता है, आज कंपनी में बहुत कुछ है करने के लिए, तो मैं लेट हो जाऊंगा। गू हुआई की उधर से फोन पर आवाज आती है। वो नॉर्मल टोन में बोलता है, कोई बात नहीं, कितनी भी देर हो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यनचैन अपने फोन को पकड़ता है और कुछ नहीं बोलता।
थोड़ी देर तक गु हुआई भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद फोन पे आवाज आती है। वैसे ये बताओ, तुमने वो पेपर साइन कर दिए जो मैटर मैंने तुमसे पहले डिस्कस किया था उसके बारे में? वो अपनी आंखें झुकाता है और थोड़ी देर चुप होते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। गु हुआई चौंकते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें उससे सहानुभूति है, मगर इस बार मेरे पास पक्के सबूत हैं। उसने सच में पब्लिक फंड में से पैसे लिए थे और तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक साइड रखो और मेरी बात सुनो। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। यन चैन ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम अभी तक उसी बात को पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? गु हुआई का मूड अनस्टेबल था। मुझे इस बार तुमसे पूछना ही चाहिए, तुम उसको कवर क्यों कर रहे हो? यन चैन गहरी सांस लेता है और बोलता है, तुम मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हो। गु हुआई को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तो मैं क्यों ना करूं? और वो चिल्लाते हुए बोलता है, यन चैन ये मत समझो कि मुझे नहीं पता है कि तुम किसके साथ हो अभी। अगर तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो तो घर आओ और पेपर साइन करो, और अगर नहीं तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। यन चैन ये सुन के अपने माथे को पकड़ता है। उसके फेस को देख के लग रहा था वो बहुत ट्रबल में है और वह बोलता है, मुझे परेशान मत करो। गु हुआई बहुत ही सीरियस था और वो बोलता है, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। तुम चूज करो, तुम क्या करना चाहते हो? उन पेपर्स पे साइन करना चाहते हो या डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना चाहते हो? यूमू के मुंह पर शांति थी और वो सर झुकाए बैठा था। यन चैन के फेस को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना इरिटेट हो रहा है। वो फोन कट करता है और फोन को साइड में पटक देता है। यूमू अपनी आंखें उठाता है और उसकी ओर देखने लगता है और सरकास्टिकली हंसते हुए वो बोलता है, मुझे लगता है इन दिनों तुम्हारी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। यन चैन हंसता है और सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यन चैन उसकी ओर देखता नहीं है। यीमो बोलता है, कोर्ट पेपर्स पर ही साइन करोगे ना? अपने गु हुआई को फॉलो करोगे मुझे बैंकरप्ट कराने के लिए? यन चैन स्मोकिंग कर रहा था। वो लो वॉइस में बोलता है, तुम्हारे कंपेयर में गु हुआई मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यीमो स्माइल करता है। अपने आदर्शों और इमोरलिटी को धोखा देना उस इंसान के लिए जिससे तुम प्यार करते हो, कसम से मैंने तुम्हें कभी इतनी इज्जत नहीं दी। यन चैन उसको इग्नोर करता है, अपना सर नीचे करता है और कंटिन्यू स्मोक करता रहता है और बोलता है, दूसरों को ब्लेम मत करो, बस इतना है कि तुम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये मुंह अपना फेस पहुंचता है और हाँ में सर हिलाता है और एडमिट करता है और बोलता है, हाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। वैसे यह भी ठीक है, वैसे भी ये मेरे लिए ज़्यादा टॉर्चर होगा कि एक ऐसे इंसान के साथ मैं रहूं सो कॉल्ड तुम्हारी कंडीशन के लिए। यन चैन कार स्टार्ट करता है और बोलता है, गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट। ये मुंह यन चैन की ओर देखता है और डोर खोलता है और अपने हस्की के साथ निकल जाता है। यन चैन उसे नहीं रोकता और गाड़ी चला लेता है और साइड से निकल जाता है। ये मुंह उसको जाते हुए देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने कसम से किसी से इतनी नफरत नहीं की थी जितनी नफरत वो इस इंसान से करता है। सीन चेंज होता है और यन चैन अपने घर पहुंचता है और घर का दरवाजा खोलता है। चारों ओर अंधेरा और शांति छाई हुई थी। यन चैन लिविंग रूम में जाकर खड़ा हो जाता है, अपना सर झुकाता है और अपनी टाई को खोलने लगता है, अपने जूते उतारता है और अंदर की ओर चलने लगता है। गु हुआई अभी तक सोया नहीं था। वो डॉक्यूमेंट्स को बड़ी केयरफुली पढ़ रहा था। यन चैन बेड के सिरहाने जाकर बैठ जाता है और स्मोकिंग करने लगता है। गु हुआई अपनी आंखें उठाता है और यन चैन की ओर देखने लगता है और काम टोन में बोलता है, मैंने अमाउंट चेक किया है, टोटल 12 मिलियन का घोटाला किया था उसने। यन चैन अपने लिप्स को टाइट करता है और कुछ नहीं बोलता और करता है लो वॉइस में। गु हुआई डॉक्यूमेंट्स को यन चैन के हाथ में रखता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है, जितनी जल्दी तुम इस पर साइन कर दोगे उतनी जल्दी ही मैं कोर्ट में जाकर परमिशन ले लूँगी, उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है।
यन चैन चौंकते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम उसको मारने की कोशिश कर रहे हो? वू हुआई का फेस गुस्से से भर जाता है। वो खुद से ही पूछता है, उसका तुम्हारे लिए प्यार मुझसे देखा नहीं जाता और मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। यन चैन अपने एंगर को शांत करता है, कामली बोलने की कोशिश करता है और बोलता है, वू हुआई, इतने दिनों में आज तक वो कभी भी मेरे पास नहीं आया है। वू हुआई अपने लिप्स को टाइट करता है और बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हारे पीछे नहीं आया है, लेकिन तुम ही हो जो हमेशा उसके पीछे जाते हो। और तुम्हें ही लगता है कि वो गलत किया उसके साथ में? यन चैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका हैंडसम फेस बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। यन चैन बोलता है, तुम उसे जाने दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं मिलूंगा उससे फ्यूचर में। वू हुआई धीरे से अपनी आंखें उठाता है और यन चैन के पेल फेस को देखता है और बोलता है, ये बस ऐसा ही प्रॉमिस है जो तुम कैजुअली कर रहे हो और मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। यन चैन लो वॉइस में बोलता है, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा इस बार। वू हुआई बहुत ही जिद्दी था। वो बोलता है, नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा और तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम जो भी कहोगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बार कोई दया नहीं दिखाऊंगा। यन चैन अपना फेस पहुंचता है और लो वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बिगाड़ने नहीं दे सकता। मुझे बताओ तुम कैसे गिव अप करोगे? वू हुआई हंसता है और एरोगेंटली बोलता है, मैं गिव अप नहीं कर सकता। उसने मेरी शादी का मजाक बनाया है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता और हमेशा ही उसके साथ में इतना अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैंने उसे जेल नहीं भेजा तो नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। यन चैन गहरी सांस लेता है। वो सिगरेट पी रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। यन चैन बोलता है, मुझे ये सब छोड़ना होगा। उसने मुझे इतने सालों तक फॉलो किया है, उसने मेरी बहुत मदद की है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वू हुआई हंसता है और बोलता है, यन चैन तुम ये मत भूलो कि तुमने अपने खुद के छोटे भाई को जेल भेजा था, तो तुम उसके साथ इतना नरम कैसे हो सकते हो? क्या उसमें और तुम्हारे भाई में कोई डिफरेंस है? यन चैन बोलता है, ये बात अलग है। वू हुआई बोलता है, क्या अलग है? जब तुम अपने भाई के साथ में ऐसा कर सकते हो तो फिर उसके साथ में क्यों नहीं? तुम यीमू के साथ में गलत करने से क्यों डर रहे हो, बताओ? यन चैन मुझे सच्ची सच्ची बताओ, तुम उसके प्यार में पागल हो गए हो ना बहुत टाइम से? यन चैन अपनी सांसें रोकता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बस करो और ये बकवास करना बंद करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं इसको पसंद करूंगा, यीमू को? कभी नहीं। वो मेरे साथ में 8 साल से रहा था। अगर मैं सच में उसको पसंद करता, मैंने कभी उसको फर्स्ट प्लेस पे लाइक किया ही नहीं। मैंने उसको डंप किया और तुम्हें चूज किया। वू हुआई ये सुनकर इजी फील करता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हें मेरी विश फॉलो करनी होगी और पेपर्स पे साइन करना होगा। यन चैन रिफ्यूज करता है और बोलता है, नहीं मैं पेपर्स पे साइन नहीं कर सकता। वू हुआई लो वॉइस में बोलता है, हमारे फ्यूचर के लिए मैं तुमको फोर्स कर रहा हूँ। जब तक यीमू यहाँ है तब तक तुम कुछ भी एंड नहीं करोगे और मुझे हमेशा ही अनईजी फील होता रहेगा। अगर तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगे तो मुझे फिर दूसरे दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना होगा अपने डाइवोर्स के लिए। यन चैन अपना सर झुकाता है और सिगरेट पीने लगता है। वो एक मोमेंट के लिए साइलेंट होता है और अपना सर झुकाते हुए बोलता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। वू हुआई भी कुछ नहीं बोलता। वो यन चैन की ओर शांति से देखता रहता है। वू हुआई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं था। यन चैन अपने हाथ में ब्लैक पेन पकड़े रहता है। बेडरूम की लाइट बहुत ही डिम थी। ये साफ देखा जा सकता था यन चैन कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा है और उसके लिए ये सब करना कितना पेनफुल है। यन चैन उन पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाता। कम से कम 10 मिनट तक वो उन पेपर्स को ऐसे ही पकड़े रहता है। हेजिटेटली उसका पेन चलता है। शायद वो इंसान बहुत ही सेल्फिश था। जिस इंसान को वो पसंद करता है उसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, उसके लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। पर इन दिनों उसके दिल में जरूर एक चॉइस थी। उसका दिल उससे बार बार पूछ रहा था, यन चैन क्या तुम सच में वू हुआई को पसंद करते हो? बस इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।